सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय बाजारों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भी, जिस प्रकार से प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमें बाजार संभलते हुए नजर आए हैं, बाजार को सपोर्ट मिला बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर से, स्मॉल कैप इंडेक्स से, वहां से सपोर्ट मिला और हमें जो बाजार है वो फ्लैट क्लोजिंग देते हुए नजर आए हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, इससे ठीक एक दिन पहले आप लोग देखोगे जो फेड की आप लोग फेड ने भी आरबीआई की तरफ से जो डाटे आए थे, इन्फ्लेशन रेट्स आए थे, उन सबको देखते हुए बाजार में एक अच्छा खासा फॉल होने की संभावना बनी हुई थी। और ठीक एक दिन पहले मार्केट में ज़बरदस्त तेजी भी हमें देखने को मिली, एक ज़बरदस्त एक्शन भी देखने को मिला। ठीक है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डाला हमारे बाजारों के ऊपर। बट नेगेटिव डाटा कहाँ से था? नेगेटिव डाटा था जो इन्फ्लेशन रेट्स आए थे उनकी वजह से, लेकिन उसका भी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नेगेटिव देखने को नहीं मिला मार्केट्स के ऊपर। सबसे अच्छी बात तो ये है, अब ग्लोबल बाजारों की तरफ से सपोर्ट अच्छा मिलते हुए नजर आ रहा है। आप लोग यूरोपियन मार्केट्स में बहुत अच्छी क्लोजिंग आते हुए नजर आई है अभी। वहीं यूएस मार्केट की बात करें तो लगातार दूसरा दिन है जो हमें एक्शन में तेजी में जो नवी क्लोजिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। रसल्स तो आप लोग 2.5% तक उछल गया था। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर मार्केट की अगर बात करें तो नेस्डैक फ्यूचर, ये जो S&P 500 फ्यूचर है, डाउ फ्यूचर्स है, इनमें भी हमें काफ़ी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है अब तक के लिहाज से। तो मार्केट में एक अच्छी ओपनिंग होने की संभावना बनी हुई है पूरी की पूरी। फिर भी कौन से फैक्टर मार्केट्स को कल के दिन बूस्ट या फिर जो भी डाउन कर सकते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। साथ में FIDI का डाटा क्या बोल रहा है वो भी जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे, सोमवार को बाजार खुलते ही दिखेगा एक्शन। अगले हफ्ते इन फैक्टर्स से जो भी तय होगी मार्केट की चाल। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स है अभी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि कुछ समय के छोटे करेक्शंस के बाद भारतीय जो बाजार है उनमें अब अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम पकड़ लिया अभी मार्केट ने। ग्लोबल स्तर पर भी अच्छी खबरें, और घरेलू बाजार को पिछले हफ्ते सपोर्ट किया है। और सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते में एक बार फिर आप लोगों को कई ग्लोबल फैक्टर्स पर नज़र होगी, और जिनका असर आप लोग घरेलू बाजारों पर भी हमें देखने को मिलेगा भी। पिछले हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स ने फ्रेश हाई बनाते हुए नजर आए, बनाया ना फ्रेश हाई, तो वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद आप लोग गुरुवार के सेशन में तेज रैली के बाद बाजार में यह तेजी लौटी है। खास बात है कि FMCG और आप लोग देखोगे IT सेक्टर और बैंकिंग समेत इन सेक्टर से साथ दिया है। और ब्रॉडर मार्केट में आप लोग देखोगे उसमें भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में ने नया हाई बना लिया है भाई। और अगस्त महीने में आपने देखा होगा भारत की महंगाई भी आते हुए नजर, डाटा आया था अभी मैंने बताया था ना अभी, तो 3.65% रहा है, जो पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। और सब्जियों और दालों की कीमतें में आप लोग देखोगे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और हालांकि लगातार दूसरे महीने महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य के दायरे में रहा है भाई। जो भी आरबीआई ने लक्ष्य लगाया था उसी दायरे में रहा है। अगस्त महीने की महंगाई दर पिछले 5 साल की दूसरी सबसे कम महंगाई दर रही है। और आगे जानते हैं कि ऐसे कौन से जो फैक्टर्स हैं जिनसे बाजारों के ऊपर असर रहेगा। सबसे पहला जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा फेड की पॉलिसी। 18 सितंबर को देखो भी इस फेड की जो बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करेगा। और ग्लोबल और घरेलू बाजारों ने जो आप लोगों ने देखा होगा मानकर चल रहे हैं कि इस बार बैठक में फेड दरों में कटौती का ऐलान करेगा भी। हालांकि कुछ यह भी मानकर चल रहे हैं कि इस बार भी दरों में कटौती नहीं होगी। अगर दरों में कटौती होती है तो बाजारों में एक अच्छा मूव आने वाला भी। उसके बाद प्राइमरी मार्केट में भी बहुत अच्छा एक्शन रहेगा। अभी 2 IPO ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। वेस्टर्न कैरियर्स का तो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। और इन तीनों IPOs में अगर आप लोग पैसा लगा रहे हो, या तो आप लोग अच्छे लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाना, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना। बिजनेस अच्छा है इन कंपनियों का, और इनमें जो अभी लिस्टिंग गेन अच्छा मिलने की संभावना है। ठीक है, अगर हम IPOs में ट्राई भी करेंगे ना तो भी बहुत अच्छे जो अभी मिलने की संभावना है। इसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, ठीक है, और 1-2 IPOs और है जिनकी हमें जो अभी ओपनिंग देखने को मिलेगी, क्रॉस वगैरह उन सब की। ठीक, वो कल ओपनिंग होगा। उसके बाद संस्थागत निवेशकों के जो आंकड़े हैं वो आपने देखे होंगे। विदेशी संस्थागत जो है FII FPI, उन्होंने आप लोग देखोगे भी
पिछले हफ्ते में कैश मार्केट में लगभग नेट 15,119 करोड़ 60 लाख रुपए की जो है अभी खरीदे हैं, शेयर खरीदे हैं, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इस दिन कैश मार्केट में लगभग 2,444 करोड़ 19 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं। मानसून, आप लोग देखोगे मजबूत मानसून और फेस्टिव सीजन की शुरुआत के बीच संस्थागत निवेशकों की जो तरफ से इन्फ्लो काफ़ी अच्छा आ रहा है सितंबर महीने में, ठीक है, बहुत अच्छा मजबूत इन्फ्लो आया है। ग्लोबल बाजारों से जो संकेत है वो बिल्कुल रिकवरी के आ रहे हैं अभी सभी जगहों से, तो ये एक अच्छा फैक्टर बनेगा। कच्चे तेल के भाव आप लोग देखोगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के जो भाव है वो पिछले हफ्ते आपने देखा होगा साप्ताहिक आधार पर बढ़त रही है, और मैक्सिको में चक्रवाती तूफान की वजह से उत्पादन बंद करना पड़ा, जिसके बाद करीब एक महीने में पहली बार साप्ताहिक आधार पर कच्चे तेल में जो कुछ तेजी देखने को मिली है। हालांकि शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब ½ फिसला, जिसके बाद अब वह $71.61 प्रति बैरल के करीब है भाई। और कॉर्पोरेट एक्शंस की अगर बात की जाए तो अगले हफ्ते आप लोग कुछ एक कंपनियों की एक्स डिविडेंड की डेट है, बोनस की डेट है, स्प्लिट की डेट है। इस लिस्ट में मजगांव डॉक डिविडेंड के साथ आ रही है अभी हिंदुस्तान कॉपर, डिस्कंटेक हो गया, मास्टेक हो गया, MRS बैक्टर फूड, सेल जैसी कंपनियां भी हमें एक्शन में दिखाई देने वाले अगले हफ्ते। तो ये टोटल अपडेट सभी इनके चलते मार्केट एक अच्छा है, देखो भी चौतरफा अच्छे संकेत है, तो हमारे बाजार भी एक अच्छा मूव दे सकते हैं। और इस गिरते हुए बाजार में आप लोग टाटा मोटर्स के ऊपर अपनी नज़रें बनाकर चल सकते हो। टाटा मोटर्स में अच्छा खासा फॉल बन चुका है 18% के आसपास, 15 से 18% के करीब, और उसमें भी अब रिकवरी आना स्टार्ट हो गई। स्टॉक 1,050 रुपये के आसपास के लेवल वहाँ से हमें दिखा सकता है। सितंबर के एंड में यही अंदाजे लग रहे हैं, और बाकी आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है, वहाँ तक स्टॉक 1100 साढ़े 1100 रुपये तक के मूव दिखा सकता है अभी दीपावली के आसपास तक। तो लॉन्ग टर्म की अगर आप लोग चूज करना चाहो तो बेस्ट है अभी। तो FIDI सबकी तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव डाटा है अभी, सब कुछ पॉजिटिव है, तो यहाँ से एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप लोग देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो FI की खरीदारी हुई है वो 2,364 करोड़ की, वहीं DI की खरीदारी की बात करें तो 2,532 करोड़ की, तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है, तो मौके बनेंगे अभी बाजारों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।